to this lecture, that is avalanche and zener breakdown. तो देखिए, avalanche और zener breakdown जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये एक जैसे होते हैं या डिफरेंट हैं। देखिए, यहाँ जो हमारा सिस्टम है दैट इज एन टाइप एंड पी टाइप, इसमें करंट तभी फ्लो होगा अगर ये जो जंक्शन है आपका, ये जंक्शन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है इस जंक्शन को क्रॉस कर जाए। ओके, मींस इस जंक्शन को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, ये जो बैरियर क्रिएट हो रहा है ना, ये वाला बैरियर, इतनी हाइट है इस बैरियर की, इस हाइट को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ओके, तभी क्या है इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इस तरह से हमारे पास जो है फ्लो बनना शुरू होगा। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? अगर ये जंक्शन जो है ये क्रॉस हो जाए। ओके जी, तो ये जंक्शन कैसे क्रॉस होगा? ये सिमिलर एक एग्जांपल है, जैसे ये दो सी है हमारे पास, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन जो भी है, ये दो ओशन, ये आपस में मिलते नहीं है। आपने भी सुना होगा ये कि ओशन जो है ये आपस में मिलेंगे नहीं। मींस क्या होता होगा यहाँ पे, जैसे ये ओशन फर्स्ट और ये सेकंड आके मिले यहाँ पे, तो इन्होंने क्या क्रिएट किया, एक जंक्शन क्रिएट किया, सिमिलर हमारे यहाँ एन और पी टाइप की तरह। ओके, अगर इसको मैं एन टाइप मान लूं और इसको पी टाइप मान लूं तो क्या होगा, ये एक दूसरे के पास यहाँ आके रुक रहे हैं। मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स यहाँ पे जो वाटर है इसका सी नंबर 2 का, वो यहाँ 1 में क्रॉस नहीं हो पा रहा है। मीन्स क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जंक्शन क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, बैरियर क्रिएट हो गया। तो सिमिलर यहाँ पे यही केस है कि एन टाइप और पी टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इस बैरियर की वजह से। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक है, दैट इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश दिस। बैरियर क्रिएट हुआ, यहाँ पी टाइप है, होल्स हैं सारे, यहाँ एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल और यहाँ पे क्या होता था, पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होता था। ओके जी, अब ये जो सिस्टम है, हम क्या करते थे, इसको फॉरवर्ड वाइज करते थे और साथ में इसकी क्या करते थे, रिवर्स वाइसिंग। सो सिस्टम जो है आपका, दैट इज avalanche एंड zener ब्रेकडाउन, ये किस में वर्क करेगा, दैट इज इन रिवर्स वाइसिंग केस में। ओके, यहाँ फॉरवर्ड वाइसिंग नहीं करनी हमने, यहाँ क्या करना है, रिवर्स वाइसिंग। मीन्स दिस सिस्टम विल वर्क ओनली इन रिवर्स केस, दिस केस। ओके, चाहे आपका avalanche है या zener है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, avalanche ब्रेकडाउन कब होगा और zener ब्रेकडाउन कब होगा। देखिए, avalanche ब्रेकडाउन जो है, avalanche और zener फर्स्ट एंड सेकंड। avalanche में क्या होता है, हमारी जो impurities हैं, impurities that are lightly doped, और zener में क्या होगा, heavily doping होगी, फाइन। नाउ होगा क्या यहाँ पे, देखिए, ये आपका avalanche ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, zener ब्रेकडाउन। नाउ हमने देखा कि avalanche ब्रेकडाउन में डोपिंग कैसी थी आपकी, लाइटली। ओके, तो लाइटली डोपिंग के से क्या होगा जी, यहाँ पे मान लीजिए आपके होल इलेक्ट्रॉन्स हैं
सॉरी होल्स हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो लाइटली डोपिंग से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ क्या होंगे, ये दूर दूर, थोड़ा दूर दूर बैठे होंगे, ओके। और यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है, ये वाली, ये डिप्लीशन लेयर है, ओके, ये डिप्लीशन लेयर है आपकी, ओके। तो डिप्लीशन लेयर जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर बैठे होंगे। क्यों? बिकॉज लाइटली डोपिंग है, तो ऑलमोस्ट क्या होगा, जैसे सिलिकॉन में है आपके सिस्टम, सिलिकॉन जो है इसमें लाइटली डोपिंग करी है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, थोड़ा डिस्टेंस होगा इनके बीच। नाउ अगर पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है आपका, दैट इज वी डिनोट दिस पोटेंशियल, दैट इज पीवी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल जो है आपका ज्यादा है, तो फील्ड क्या होगी, इफ पोटेंशियल इज मोर, अगर आपका पोटेंशियल मोर है, देन फील्ड, फील्ड कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड क्या होगी, लेस होगी। कैसे? बिकॉज हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू V ओवर D, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है, दैट इज P और N के बीच का डिस्टेंस, दैट इज T, ओके, और ये पोटेंशियल है क्रिएटेड, और ये फील्ड है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए आपका जो डिस्टेंस है दो इनके P और N टाइप के बीच का, दैट इज डिस्टेंस, इफ D इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस। फाइन। तो यहाँ क्या है, इस केस में उल्टा है। जीनर डायोड के केस में क्या है, यहाँ पे हेवीली डोपिंग की वजह से, हेवीली डोपिंग की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं यहाँ पे इकट्ठे बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है D, दैट इज स्मॉल, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ क्या है, बहुत कम है, दैट इज वेरी स्मॉल, ओके। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं E is equal to V over D in case of heavily doping, that is Zener diode। इसमें क्या है, फील्ड जो है, that is field in case of Zener is more than in case of avalanche, ओके जी। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि Zener की जो फील्ड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू avalanche। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस दैट इज दो डिप्लीशन लेयर का जो डिस्टेंस है, ये D इन केस ऑफ Zener, D in case of Zener is less than D in case of avalanche। फाइन। और ये रिलेशन हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो D के है। अब होगा क्या, मान लीजिए ये आपका P और N टाइप था, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर बैठे हुए थे, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है डिप्लीशन लेयर के अंदर, अभी हम बात जो कर रहे हैं डिप्लीशन लेयर के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या करेगा, एवलांच मींस एक दूसरे के साथ कोलिजन के लिए उनको काफी टाइम है और काफी स्पेस भी है कि दूसरे के साथ कोलाइड कर जाए वो, ओके, काफी स्पेस है, काफी जगह है, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे, कोलिजन कर लेंगे, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे के साथ टकराएगा, और इस तरीके से जो है दूसरा एक के साथ टकराएगा, और फिर तीसरा इस तरह से यहाँ इसके साथ टकराएगा, ओके। तो इस तरह से क्या होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता गया, एक दूसरे के साथ कोलिजन करते करते, कोलिजन करते करते क्या है, इसने बहुत सारा एवलांच कोलिजन कर दिया। फाइन। बट इस केस में क्या है, ज़ीनर डायोड के केस में, ज़ीनर डायोड में क्या है, ये डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास बैठे हैं, तो यहाँ क्या होगा, कोलिजन करने के लिए टाइम नहीं है, से पास पास हैं बिल्कुल, ठीक है। अगेन डिस्टेंस आपका ये, ओके। तो क्या है, बिल्कुल पास पास हैं, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, तो कोलिजन नहीं हो पाएगा,
तो इस केस में क्या है, नॉट कोलाइडिंग, not colliding with each other, not colliding with each other, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है। सो कोलिजन नहीं है और फील्ड कितना है, फील्ड बहुत ज्यादा है, इस केस में फील्ड ज्यादा है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है डिप्लीशन लेयर का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, डी बहुत कम है, और अगर डी कम है तो क्या फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ जो फील्ड है, यहाँ जो फील्ड है ये क्या है, वेरी वेरी लार्ज। ओके, और लार्ज फील्ड होने की वजह से, यहाँ लार्ज फील्ड होने की वजह से, इन एंड पे लार्ज फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, नॉकआउट हो जाएंगे यहाँ, और इस तरह से जो है सर्किट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस चीज को हम आगे आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दैट इज ये सिस्टम है हमारा एवलांच ब्रेकडाउन किस तरह से करता है। मान लीजिए ये हमने रिवर्स वाइज किया इसको, अगेन मैं यहाँ पे बता रही थी आपको कि हमने इस सिस्टम को जो है फॉरवर्ड वाइज नहीं करना है, क्योंकि एवलांच और जीनर ब्रेकडाउन जो है वो किस में काम करती है, रिवर्स वाइसिंग में काम करते हैं। ओके, ये किस में काम करते हैं, रिवर्स वाइसिंग में। ओके, तो रिवर्स वाइसिंग के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करना है और एन टाइप को पॉजिटिव से। ओके, रिवर्स वाइसिंग में। तो रिवर्स वाइसिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, क्या किया हमने, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, ठीक है, और ये पूरा बाद का पिक्चर दिखाया हुआ है जहाँ पे क्या होता है, अवलांच ब्रेक डाउन हो जाता है उसके बाद का, ठीक है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल था और इसको किसके साथ जोड़ा था, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ, पी के साथ, और ये नेगेटिव इसका पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो जैसे ही अवलांच ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो थी आपकी, ठीक है, थी, वो है नहीं अभी, थी, ठीक है, जो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे थी वो ब्रेक हो चुकी है ड्यू टू अवलांच ब्रेकडाउन। और ये अवलांच ब्रेकडाउन कैसे होता है, इस तरह से, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, ये कैसे एक दूसरे के साथ टकरा के इस तरह से ये पूरा हमें अवलांच देता है, और इस तरह से सर्किट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अवलांच और जीनर ब्रेकडाउन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह से आता है। एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज पे आएगा, एवलांच ब्रेकडाउन, ओके, और जीनर जो है वो कम पे आएगा। अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है वो 6 के आसपास रहती है जीनर ब्रेकडाउन की, ओके। अगर 6 से ज्यादा होए तो वो कौन सा ब्रेकडाउन होगा, दैट इज योर एवलांच ब्रेकडाउन। सो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एवलांच ब्रेकडाउन जो है, एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो कैसे हो रहा है आपका, कोलिजन की वजह से हो रहा है, और जीनर जो है वो जीनर जो है क्या है, कोलिजन नहीं हो रहा, ओके, कोलिजन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ इस तरफ अट्रैक्टिव फील करेंगे। कैसे, एक कंसीडर कर सकते हैं मैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, या फिर छोटे छोटे आपके पीसीस ऑफ मैग्नेट्स हैं, और यहाँ पे आपका बड़ा सारा मैग्नेट है, बड़ा सा मैग्नेट लगा रखा है आपने यहाँ, ठीक है। तो बड़ा मैग्नेट है मीन्स फील्ड भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये छोटे छोटे जो पीस हैं वो क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ओके। वैसा ही केस है यहाँ पे भी, ओके। ज्यादा फील्ड होने की वजह से, यहाँ ज्यादा फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ नॉकआउट हो जाएंगे, फाइन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अवलांच एंड जीनर ब्रेकडाउन जो है दैट इज टोटली डिफरेंट, बिकॉज अवलांच ब्रेकडाउन में कोलिजन प्रोसेस करता है, कोलिजन डिप्लीशन लेयर में कोलिजन की वजह से हमारा सर्किट जो है उसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, और यहाँ जीनर ब्रेकडाउन में क्या है, सेकंड जीनर ब्रेकडाउन में वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वहां
कोलिजन नहीं करेंगे, बट क्या होंगे वहां पे, नॉकआउट होंगे बाहर को, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड। और हाई मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, ड्यू टू दिस रीजन। ओके, हाई मैग्नेटिक फील्ड क्यों, बिकॉज डिस्टेंस जो है दो डिप्लीशन लेयर के बीच, ये जो डिस्टेंस है डी, वो कम है और फील्ड ज्यादा है। और इस केस में क्या है, ऑपोजिट है। यहाँ क्या है, डिस्टेंस कम है, सॉरी डी ज्यादा है, और जो ई है आपका मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज लेस। सो ये आपका कंप्लीट एवलांच और जेनर ब्रेकडाउन में डिफरेंस था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।